वेलकम बैक। आज हम देखेंगे 2016 में रिलीज हुई हॉरर थ्रिलर ज़ॉम्बी मूवी ट्रेन टू बुसान। ट्रक क्वारंटाइन जोन में पहुंचता है और वहां तुरंत उसे डिसइंफेक्ट करने वाले लोग मिलते हैं। ड्राइवर उनमें से एक को पूछता है कि क्या हो रहा है और वो जवाब देते हैं कि बायोटेक डिस्ट्रिक्ट में एक माइनर लीक था, लेकिन कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ड्राइवर आगे बढ़ने लगता है और तभी उसका फ़ोन बजने लगता है। वो उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी रास्ते में उसकी गाड़ी से कुछ टकराता है। वो ट्रक से बाहर निकलता है और एक डियर की बॉडी को देखता है, लेकिन जब वो अपनी गाड़ी चेक करता है तो उसे कोई बम्प नहीं दिखता। वो फिर से चल पड़ता है और उस डियर को ऐसे ही रोड पर छोड़ देता है। फिर वो डियर वापस जिंदा हो जाता है। सेकू ऑफिस में फोन पर एक क्लाइंट से बात कर रहा होता है और कुछ स्टॉक्स के सेल के बारे में डिस्कस कर रहा होता है। वो एक न्यूज़ साइट को स्क्रॉल करता है तो उसे वहाँ समझता है कि किसी तालाब में मछलियों की रहस्यमय मौत हो रही है। जब उसका असिस्टेंट अंदर आता है तो सेकू उसे उस कंपनी के सारे स्टॉक्स बेचने के लिए कहता है। बाद में वो फोन पर अपनी एक्स वाइफ से उनकी बेटी सुवान के बारे में झगड़ा कर रहा होता है। सुवान अगले दिन अपने बर्थडे के लिए अपनी माँ से मिलना जाना चाहती थी, लेकिन सेकू उसे अकेले जाने नहीं देना चाहता था। वो घर आता है जहाँ उसकी माँ उसके लिए डोर ओपन करती है। सुवान के रूम में जाने पर वो देखता है कि वो अपनी माँ से फ़ोन पर बात कर रही थी, कह रही थी कि वो अकेली ट्रेन से आ सकती है। उसे आता देख सुवान फ़ोन रख देती है। सेकू उसके बाजू में बैठता है और उसे एक वीक वेट करने के लिए कहता है ताकि उसका काम कम हो जाए और वो उसे बुसान ले जा सके। उसे एक बर्थडे गिफ्ट भी देता है। सुवान इसे खोलती है, लेकिन यहाँ पता चलता है कि उसके पास पहले ही ऐसा एक गिफ्ट था। वो उसे पूछता है कि वो और क्या चाहती है और सुवान उसे कहती है कि वो अपनी माँ को देखना जाना चाहती है। सुवान कहती है कि वो अकेली जाएगी ताकि वो अपना टाइम बर्बाद ना करे। सेकू और उसकी माँ सुवान के बारे में बात करते हैं। वो उसे कहती है कि बुसान जाकर उसे अपनी एक्स वाइफ से बात करनी चाहिए। सेकू उसे बताता है कि ये उसके लिए काम में बहुत क्रूशियल टाइम है, लेकिन उसका माँ का कहना होता है कि ये सुवान के लाइफ में भी ये एक क्रूशियल टाइम है। फिर वो उसे एक कैमरा देती है जिसमें एक रिकॉर्डिंग होती है। सुवान के स्कूल प्रोग्राम में वो गया नहीं था। सेकू वो वीडियो देखता है और समझ जाता है कि सुवान बहुत हर्ट है, इसलिए वो उसे बुसान ले जाने का डिसाइड करता है। वो सुवान से स्कूल के प्रोग्राम के बारे में बात करता है। इसे वो अपना लाइफ का लेसन बनाने की कोशिश करता है। जब वो रोड पर एक एम्बुलेंस को हिट करने ही वाला होता है तब वो रुकता है और बहुत सारे एम्बुलेंस उनके सामने से जाते हैं। अचानक से सुवान को स्काई से सूत गिरता दिखता है और विंडो की रिफ्लेक्शन में दूर कहीं आग को देखा जा सकता था। स्टेशन पर बुसान जाने वाली ट्रेन निकलने के लिए तैयार हो रही होती है। एक बेसबॉल टीम का कोच पूरी टीम को बैठने के लिए कहता है, लेकिन वहाँ उनकी एक चीयर लीडर आती है और वो सब चिल्लाने लगते हैं। ट्रेन में हम ट्विन सिस्टर्स को देखते हैं। इंगोल जोंगिल को एक बॉइल्ड एग देती है। जैसे सेकू और सुवान ट्रेन में चढ़ते हैं, वो अपने ऑफिस में कॉल करता है और उन्हें बताता है कि वो लंच से पहले वापस आ जाएगा। ट्रेन छूटने से पहले एक घायल लड़की एक ट्रेन कंपार्टमेंट में चढ़ जाती है। जैसे ही ट्रेन स्टार्ट होती है, सुवान देखती है कि एक आदमी एक स्टेशन वर्कर पर अटैक करता है। ट्रेन में घुसी लड़की के पैर पर भी काटने के निशान होते हैं। यॉनसुक एक अटेंडेंट को बताता है कि एक अजीब आदमी ट्रेन में कूद गया है और वो बाथरूम में है। सुवान क्यूरियस होती है और ये देखने जाती है कि क्या हो रहा है। अजीब आदमी कहता रहता है कि सब मर चुके हैं, लेकिन अटेंडेंट समझ नहीं पाता कि उसका क्या मतलब है और उसे बाथरूम से बाहर निकलने के लिए मनाने की कोशिश करता रहता है। काटी गई लड़की ट्रेन से गुजरती है और बेहोश हो जाती है, लेकिन किसी की नजर उस पर नहीं पड़ती। सुवान को बाथरूम जाना होता है, लेकिन सैंगो जो बाथरूम के बाहर उसकी प्रेग्नेंट वाइफ का वेट कर रहा होता है, उसे अगले कंपार्टमेंट में जाने के लिए कहता है। अटेंडेंट को वो बेहोश लड़की दिखती है और वो इमीडिएटली मेडिकल हेल्प के लिए कॉल करती है। सेकू अपने फोन से जाग जाता है, तभी वो नोटिस करता है कि सुवान गायब है। उसका असिस्टेंट उसे बताता है कि देश में कुछ हो रहा है। वो फोन रख देता है और लड़की की तलाश में चला जाता है। ट्रेन के पैसेंजर्स टीवी पर न्यूज़ देखते हैं। अटेंडेंट अपनी बॉस को कॉल करती रहती है और तभी वो काटी हुई लड़की खड़ी हो जाती है
और अब वो पूरी ज़ॉम्बी में बदल चुकी होती है। जब अटेंडेंट आंसर नहीं देती है तो उसका बॉस कंपार्टमेंट की ओर दौड़ते हुए आता है। लड़की अटेंडेंट के पीठ पर चढ़ जाती है और चलते समय उसे काट लेती है और अब सब बाकी लोग डर जाते हैं। बेसबॉल टीम पर अगला हमला होता है और अभी अटेंडेंट भी ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो चुकी होती है। मेन अटेंडेंट अगले कंपार्टमेंट के पैसेंजर्स को भागने के लिए कहता है। इस बीच सेकू अपनी बेटी की तलाश कर रहा होता है, लेकिन इससे पहले वो उसे ढूंढ पाता वो कुछ नोटिस करता है। दूसरे कंपार्टमेंट में कुछ चल रहा होता है। सुआन भी चीख सुनती है। लोग उन दोनों के बीच में से भागते हैं और सेकू ज़ॉम्बी अटेंडेंट को मेन अटेंडेंट पे अटैक करते हुए देखता है और वो अटेंडेंट भी जल्दी से कन्वर्ट हो जाता है। सुआन सेकू के पीछे आती है। वो उसे पकड़ लेता है और उठा के भागने लगता है, जैसे कि पूरी ट्रेन के ज़ॉम्बीज उनका पीछा कर रहे हो। सैंगो अपनी प्रेग्नेंट वाइन सियांग क्योंग को जल्दी करने के लिए कहता है। एक ज़ॉम्बी उनके सामने एक लेडी को काटता है और सियांग क्योंग के कहने पर वो उसे बचाने की कोशिश करता है, जबकि सैंगो ज़ॉम्बी को बाथरूम में बंद कर देता है। वो अपनी वाइफ को दौड़ने के लिए कहता है, लेकिन जल्दी दूसरे ज़ॉम्बीज आ जाते हैं। जब सब अगले कंपार्टमेंट में भाग रहे होते हैं, उस कंपार्टमेंट के लोग अभी भी टीवी पर ये सब देख रहे होते हैं। सेकू दरवाजा सियांग क्योंग के मुंह पर मार देता है। सैंगो एक ज़ॉम्बी से फाइट करता है और वो दोनों उस कंपार्टमेंट में एंटर करते हैं और जल्दी से दरवाजा बंद कर देते हैं ताकि कोई ज़ॉम्बी अंदर ना आए। सेकू नोटिस करता है कि ज़ॉम्बीज को दरवाज़ा कैसे खोलना है पता नहीं है। उन्हें ये भी समझता है कि अगर ज़ॉम्बीज को हम दिखे तो ही वो अटैक करते हैं, इसलिए सियांग क्योंग दरवाज़ों को कवर करती है। ट्रेन पायलट एक अनाउंसमेंट करता है कि वो अगले स्टेशन पे नहीं रुकेंगे, इसलिए यॉन सुक एक इंटरकॉम पर उससे बात करता है और उसे पूछता है कि क्या उसे भी पता है कि ट्रेन में क्या हो रहा है। वो कहता है कि ये ऑर्डर कंट्रोल सेंटर से आया है। सेकू को उसकी माँ का फ़ोन आता है क्योंकि वो उनके लिए चिंतित होती है। वो उसे अपनी बेटी की देखभाल करने के लिए कहती है। सेकू को पता चलता है कि हुआ क्या है, लेकिन सुआन को वो नहीं बताता। ट्रेन की स्पीड स्लो हो जाती है और जिस स्टेशन से वो जा रहे होते हैं वहाँ के लोग खिड़कियों पर नॉक करके हेल्प मांग रहे होते हैं, क्योंकि वहाँ ज़ॉम्बीज उन पे अटैक करके उन्हें खा रही होती है। एक पब्लिक अनाउंसमेंट में एक गवर्नमेंट ऑफिसर सबको इन्फॉर्म करता है कि बड़े शहरों में हिंसक दंगे हुए हैं, जिसकी वजह से कई मौतें हुई है, इसलिए गवर्नमेंट ने कई बड़े स्टेट्स को बंद कर दिया है। ट्रेन के पैसेंजर्स सोशल मीडिया चेक करते हैं और लोगों पर हमले के वीडियो देखते हैं। अनाउंसमेंट लोगों को अलर्ट करती है कि इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई है। ट्रेन के पैसेंजर्स ने दरवाजे को बंद कर दिया है और ऑपोजिट डायरेक्शन में आगे बढ़ते हैं। सुआन सेकू से कहती है कि उसकी माँ का फ़ोन काम नहीं कर रहा है, इसीलिए वो उसे बिठाता है और खुद कॉल करने की कोशिश करता है। इंगॉल जोंगिल को उनके बाजू की सीट पर बिठाती है, इसलिए लड़की इंगॉल को अपनी सीट दे देती है। सैंगो सेकू और सुआन को पास आते देखता है और वो अभी भी गुस्से में होता है क्योंकि उसने उनके आने से पहले ही दरवाज़ा बंद कर दिया होता है। सेकू सुआन को सेल्फलेस होने के लिए डांटता है। उसे बताता है कि उसे अभी ऐसी सिचुएशन में पहले खुद की देखभाल करने की ज़रूरत है। ट्रेन पायलट की एक और अनाउंसमेंट उन्हें इन्फॉर्म करती है कि वो एक स्टेशन पर रुकेंगे जहां उनकी ट्रेन की सुरक्षा के लिए मिलिट्री तैनात की गई है। सेकू ने योनसुक को फोन पर किसी से बात करते हुए सुना होता है कि कौन से स्टेशन में एंटर करना सेफ है और ऐसा लगता है कि जिस पर वो रुकेंगे वो लिस्ट में नहीं है। वो सुआन को जहां है वहीं रुकने के लिए कहता है और दूसरे कंपार्टमेंट में जाके फ़ोन करता है। सैंगो सुआन से उसके पिता के बारे में पूछता है और जब वो उसे बताती है कि वो एक फंड मैनेजर है, तब वो बोलता है कि मतलब ये खून चूसने वाला है। ऐसा कह के उसका मजाक उड़ाता है। बच्ची मान जाती है और उसकी वाइफ उसे कुछ कैंडीज देकर मूड को लाइट करने की कोशिश करती है। फिर वो उसे अपने बच्चे को हाय कहने और पेट को छूने के लिए कहती है। सुआन को लगता है कि ये लात मार रहा है। सेकू एक क्लाइंट को कॉल करता है जो उसे लगता है कि उसकी मदद कर सकता है। वो उसे उस शहर के बारे में पूछता है जहाँ वे रुकने वाले होते हैं और वो आदमी सेकू को बताता है कि जब वो वहाँ से बाहर आएंगे तो उन्हें क्वारंटाइन किया जाएगा। जब सेकू उसे बताता है कि उसकी बेटी उसके साथ है और वो उस पर एक एहसान करेगा अगर वो उनकी मदद करता है, क्लाइंट कहता है मेन स्क्वायर पर ना जाए बल्कि ईस्ट की ओर जाओ। वो अपने आदमी को बता देगा
सेकू वो अजीब आदमी को कंपार्टमेंट में देखता है। बाद में ट्रेन उस स्टेशन पे पहुंचती है जहां मिलिट्री को इंतजार करना चाहिए, लेकिन वहां कोई नहीं होता है। यॉनसुक पहले अपना रास्ता निकालता है और बाकी सभी उसके पीछे जाते हैं, जिसमें सेकू और उसकी बेटी भी शामिल होती है। बेसबॉल टीम के बचे हुए बच्चे भी बेसबॉल बैट के साथ ट्रेन से बाहर निकलते हैं। एक अटेंडेंट ट्रेन पायलट को ज़ॉम्बी कंपार्टमेंट देखने के लिए ले जाता है। तभी उन्हें यॉनसुक मिलता है और उन्हें बताता है कि सिर्फ बुसान ही है जो खुला छोड़ दिया गया है और सेफ है। वो ट्रेन पायलट से ज़ॉम्बी कंपार्टमेंट को अलग करने के लिए कहता है, लेकिन ऐसा नहीं किया जा सकता था। ट्रेन पायलट उसकी बातें मान जाता है कि उन्हें सीधे बुसान के लिए जाना चाहिए, लेकिन वो पहले उस ट्रेन के पैसेंजर्स को वापस लाना चाहता था। इस बीच पैसेंजर्स खाली स्टेशन पे चल रहे होते हैं। सेकू सुआन के साथ एक सील्ड एरिया में एंटर करता है ताकि वो ईस्ट में जा सके। अजीब आदमी उनका पीछा करता है क्योंकि उसने उसके कॉल सुनी होती है और उनके साथ जाना चाहता था। सुआन दूसरों को भी बताना चाहती थी और दुखी हो जाती है क्योंकि उसके पिता उसे ऐसा करने से मना करते हैं। जैसे ही बाकी पैसेंजर्स एस्केलेटर से नीचे जाते हैं, सैंगू को स्टेशन के बारे में कुछ अजीब दिखाई देता है। साथ ही कॉरिडोर के एंड में एक आदमी दिखाई देता है जहां सेकू और सुआन खड़े होते हैं, इसलिए वो अजीब आदमी उसके पीछे दौड़ता है। सेकू सुआन को वहीं खड़े रहने के लिए कहता है और वो भी उसके पीछे जाता है। जब पैसेंजर्स एस्केलेटर से नीचे पहुंचते हैं तो पता चलता है कि मिलिट्री पूरी तरह से ज़ॉम्बी में बदल गई थी। ज़ॉम्बीज की भीड़ पैसेंजर्स पर हमला करती है। सैंगो सही टाइम पर ये सब होते हुए देखता है और अपनी पत्नी को सीढ़ियों पर ले जाता है ताकि वो बच सके। सेकू को अपने क्लाइंट का कॉल आता है और वो कहता है कि वो अपनी आदमियों तक नहीं पहुंच पा रहा है। तभी वही कॉरिडोर में एक ज़ॉम्बी ऑफिसर के पीछे दिखाई देता है और वो उस पर हमला कर देता है। जैसे ही और ज़ॉम्बीज आते हैं और ऑफिसर को खाता देख वो अजीब आदमी फिसल जाता है। सेकू सुआन के पास वापस चला जाता है जो लगभग मरने वाली होती है, लेकिन सैंगो उसे बचा लेता है। सियोंग क्योंग उसको पकड़ लेती है और वो एक साथ भाग जाते हैं। बेसबॉल टीम दरवाजे पर उनका इंतजार करती है और जब वो अंदर आते हैं तब वो दरवाजा बंद कर देते हैं। सेकू एक ज़ॉम्बी को निकालने के लिए स्ट्रगल कर रहा होता है, तब वो अजीब आदमी उसकी मदद करता है और वो दरवाजे की ओर भाग जाता है। सैंगू उसे देखता है और दरवाजा खोलता है, फिर सेकू के लिए खुला रखता है। वो सभी एक साथ बंद दरवाजे को धक्का देते हैं, उसे बंद रखने की कोशिश करते हैं। सियोंग क्योंग लगभग ट्रेन में पहुंचने ही वाली होती है, तब वो देखती है कि वहाँ कुछ लोगों पे अटैक हो रहा होता है। वो फिर भी सीढ़ियों से नीचे भागते हैं और पैसेंजर्स दूसरी तरफ से ट्रेन में एंटर करते हैं। अचानक से स्टेशन की खिड़कियां टूट जाती है और वो सारे ज़ॉम्बीज की भी ट्रेन पर गिरती है। एक ज़ॉम्बी जोंगिल के ऊपर गिर जाता है, लेकिन लकीली वो बच जाती है। सियोंग क्योंग और सुआन दूसरी बहन को ऑपोजिट डायरेक्शन में ले जाते हैं, जबकि ज़ॉम्बीज उनका पीछा करते हैं। जोंगिल को एक अटेंडेंट और चीयर लीडर बचाते हैं। वो ठीक समय पर ट्रेन में चढ़ जाते हैं। दूसरी बहन सुआन और सियोंग क्योंग दूसरे कंपार्टमेंट में चढ़ते हैं और अजीब आदमी को भी अंदर लेके ज़ॉम्बी से बचाते हैं। ज़ॉम्बीज ट्रेन को घेर लेते हैं, इसलिए यॉनसुक अटेंडेंट को बताता है कि अगर जिंदा रहना है तो उन्हें यहाँ से तुरंत निकलना होगा, लेकिन चीयर लीडर का कहना होता है कि वो यहाँ से नहीं जा सकते क्योंकि उसके दोस्त अभी भी बाहर होते हैं। लेकिन अटेंडेंट ट्रेन पायलट को कॉल करता है और उसे चलने के लिए कहता है। इस बीच सैंगो ने आखिरकार दरवाजे को बंद कर दिया होता है। जैसे ही वो लोग भाग रहे होते हैं, अचानक से कांच टूट जाती है। वो देखते हैं कि ट्रेन चल रही होती है और जल्दी में होती है, लेकिन जब वो सीढ़ियों की एंड पर पहुंचते हैं, दो बेसबॉल प्लेयर्स को ज़ॉम्बी काट लेती है। लास्ट वाला प्लेयर शॉक हो जाता है, लेकिन सेकू उसे उठाकर दौड़ता है और फिर वो ट्रेन के अंदर जाते हैं। सैंगो पीछे रह जाता है और सेकू अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाता है और अंत में वो ट्रेन के अंदर पहुंच जाता है। इस बीच ट्रेन पायलट कंट्रोल सेंटर को कॉल करता है और पूछता है कि क्या बुसान जाने के लिए रास्ते ओपन है। उसे अपने रास्ते पे चलने के लिए कहा जाता है। सियोंग क्योंग और बाकी लोग ज़ॉम्बीज के बीच में अटक जाते हैं। वो एक ओपन टॉयलेट देखती है और दूसरों को भी अंदर आने के लिए कहती है। सब अंदर जाते हैं और तभी एक ज़ॉम्बी उन पे अटैक करता है और वो मुश्किल से वो डोर बंद कर देते हैं। ट्रेन के दूसरे हिस्से के अंदर कुछ लोग शीशे के दरवाजे को कवर कर रहे होते हैं। तब भी ट्रेन पायलट एक अनाउंसमेंट करता है
कि वे सीधे बुसान के लिए रवाना होंगे। चीयर लीडर को फाइनली बेसबॉल प्लेयर का फोन आता है और वो कहता है कोई नहीं बचा है। साथ ही सेकू अपनी बेटी तक पहुंचने की कोशिश कर रहा होता है। तब अचानक सैंगो उसके फोन पर उससे बात कर रहा होता है। वो उसे बताती है कि वो कंपार्टमेंट 13 के बाथरूम में फंस गए हैं। बेसबॉल प्लेयर उन्हें बताता है कि बाकी बचे हुए लोग कंपार्टमेंट 15 में हैं। फिर हम देखते हैं वो तीनों दूसरों को बचाने की तैयारी करते हैं। सैंगो प्लान बनाता है, खुद सामने खड़ा होगा, बीच में लड़का और लास्ट में सेकू। वो टनल क्रॉस होने का वेट करते हैं। ज़ॉम्बीज उन्हें तुरंत देख लेते हैं और वो तीनों ज़ॉम्बीज के साथ लड़ने लगते हैं। सैंगो अपने हाथों से ही ज़ॉम्बीज को मारना शुरू कर देता है और सेकू उसकी मदद करता है। लड़का अपनी बैट को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करता है और वो एक अनस्टॉपेबल टीम की तरह लड़ते हैं। अगले कंपार्टमेंट में ज़ॉम्बीज बेसबॉल प्लेयर से भरे हुए होते हैं और लड़का फ्रीज हो जाता है। सैंगो उसे दूर ढकेलता है और ज़ॉम्बीज से लड़ता है। सेकू उनकी एक बैट ढूंढता है और उनसे लड़ने की कोशिश करता है। उन दोनों को ज़ॉम्बीज पकड़ लेते हैं और वो लड़का बस देखते रह जाता है। अचानक से वो एक सुरंग से गुजरते हैं और ज़ॉम्बीज अजीब तरह से रिएक्ट करने लगते हैं। सेकू बैट से आवाज करता है। ज़ॉम्बीज उस आवाज का पीछा करते हैं और वो भागने में कामयाब होते हैं। सेकू ज़ॉम्बीज को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए अपना फोन का इस्तेमाल करने का सोचता है। ट्रेन एक टनल से गुजरती है। वो अंधेरे में कंपार्टमेंट में एंटर करते हैं जब ज़ॉम्बीज उन्हें देख नहीं पाते और सेकू कंपार्टमेंट के पिछले हिस्से में सैंगो का फोन फेंकता है। जैसे ही वो फोन बजता है ज़ॉम्बीज उसके पास आते हैं और इसलिए वो बिना लड़े भाग जाते हैं। वो बाथरूम पहुंचते हैं और सभी एक दूसरे को देख के खुश होते हैं। सेकू पता लगाता है कि उन्हें अगली सुरंग में कितना समय लगेगा और लड़का अपनी कंपार्टमेंट 15 वाली दोस्त को मैसेज करता है। चीयर लीडर ये सुन के खुश हो जाती है और ये बात वो सबको बता देती है। योनसुक को ये बात पसंद नहीं आती और उसे लगता है कि वो लोग इन्फेक्टेड हो गए हैं। बाकी लोग उससे सहमत होते हैं। वो दूसरों को समझाने के लिए अटेंडेंस से मदद मांगती है, लेकिन वो भी योनसुक से ही सहमत होता है। जब ट्रेन एक सुरंग में पहुंच जाती है तो सभी बाथरूम से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन अब उन्हें ज़ॉम्बीज को कैसे क्रॉस करना है ये सोचना होता है। सब लगेज रैक से रेंगते हुए जाते हैं। सेकू ज़ॉम्बीज का ध्यान हटाता है और वो कंपार्टमेंट में उतर जाते हैं और फिर अगली कंपार्टमेंट में चले जाते हैं। अजीब आदमी गिर जाता है और सेकू उसकी मदद करने जाता है। जब ट्रेन सुरंग से गुजरती है तो वो दोनों कंपार्टमेंट में ही फंस जाते हैं। सेकू दौड़ने के लिए काउंटडाउन करता है, लेकिन तब तक अजीब आदमी सोडा कैन पर पैर रख देता है और ज़ॉम्बीज को अट्रैक्ट कर लेता है। वो दोनों डोर क्रॉस कर लेते हैं, लेकिन सैंगो डोर पकड़े ही रह जाता है क्योंकि उसमें एक ज़ॉम्बी अटका होता है। बेसबॉल प्लेयर अपनी दोस्त को कॉल करता है क्योंकि अगले वाले कंपार्टमेंट का डोर लॉक्ड होता है। कंपार्टमेंट 15 के लोगों ने अपनी तरफ से दरवाज़ा सील करके लड़की को उन्हें ये बताने से रोक रखा होता है। सेकू सैंगो की मदद करने के लिए आगे बढ़ता है क्योंकि लड़का दूसरे दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है। अचानक से एक ज़ॉम्बी सैंगो को काटता है। फाइनली वो दूसरे कंपार्टमेंट का दरवाज़ा तोड़ देते हैं और बेसबॉल प्लेयर अंदर आने की कोशिश करता है, लेकिन योनसुक ने दरवाज़ा पकड़ रखा होता है। जैसे ही दूसरे लोग उसकी मदद करने की कोशिश करते हैं, जोंगिल और चीयर लीडर उनसे अंदर से लड़ने लगते हैं। सियोंग क्योंग अपने पति के पास जाने लगती है, लेकिन वो उसे दूर रहने के लिए कहता है। फिर सेकू से उसे ले जाने के लिए कहता है क्योंकि वो थक गया होता है। सैंगो उसे उसकी देखभाल करने के लिए कहता है और सेकू उसे सॉरी कहता है। तब भी अचानक से दरवाज़ा टूट जाता है और दोनों को जाना पड़ता है। सैंगो थके होने पर भी ज़ॉम्बीज से फाइट करता है। तब तक बाकी लोग डोर ओपन करके अंदर चले जाते हैं। सेकू अपनी बेटी और सियोंग क्योंग को पकड़ लेता है, लेकिन समय पर इंगोल तक नहीं पहुंचता। वो दरवाज़ा बंद कर देता है और तुरंत योनसुक पर हमला करता है, उसे गालियाँ देता है। योनसुक कहता है कि सेको इन्फेक्टेड है और अटेंडेंट उन्हें वहाँ से जाने के लिए कहता है। कंपार्टमेंट 15 के सभी लोग उन्हें बाहर निकलने के लिए कहते हैं। चीयर लीडर भी उनके साथ नहीं रहना चाहती थी, इसलिए वो भी बेसबॉल प्लेयर के साथ निकल जाती है और उनके जाने के बाद लोग डोर को अंदर से सील कर देते हैं। जोंगिल दरवाजे की दूसरी तरफ अपनी ज़ॉम्बी बहन को देखती है और कोई उसे रोक सके उसके पहले ही वो दरवाज़ा खोल देती है और ऐसे सारे ज़ॉम्बीज कंपार्टमेंट 15 वाले लोगों पे अटैक कर देते हैं। इस बीच ट्रेन पायलट कंट्रोल सेंटर को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका कांटेक्ट नहीं हो पाता। सेकू अपनी बेटी से बात करता है। वो कहता है कि वो उसे उसके जन्मदिन पर उसकी माँ के पास ले जाएगा।
बाद में सेकू को अपनी असिस्टेंट का फ़ोन आता है जो उसे बताता है कि बुसान जाकर ही इस सब से बचा जा सकता है। वो उसे ये भी बताता है कि ये वायरस उन्हीं की एक कंपनी में शुरू हुआ था। ट्रेन को अचानक ब्रेक लगता है क्योंकि आगे का ट्रैक ब्लॉक होता है। ट्रेन पायलट अनाउंसमेंट करता है कि वो बचे हुए लोगों को बुसान ले जाने के लिए दूसरी ट्रेन का अरेंजमेंट करेगा। योनसुक और अटेंडेंट ज़ॉम्बी हमले से बच गए थे। ट्रेन पायलट पहली ट्रेन को चेक करता है लेकिन उसे छोड़ देता है क्योंकि उसमें ज़ॉम्बीज़ होते हैं और दूसरी ढूंढने जाता है। सेकू बाकियों को बताता है कि उन्हें बुसान के लिए एक रास्ता खोजना होगा। इस बीच ट्रेन पायलट दूसरी ट्रेन की तलाश में रहता है। उसे एक खाली ट्रेन मिलती है। योनसुक और अटेंडेंट अभी भी बाथरूम में फंस गए होते हैं। वो अटेंडेंट को पहले जाने के लिए कहता है और भागने के लिए उसे ज़ॉम्बी के सामने धकेल देता है। इस बीच एक जलती हुई ट्रेन उन बाकी ट्रेन्स में जा टकराती है जहाँ बचे हुए लोग होते हैं और उन्हें अलग कर देती है। बेसबॉल प्लेयर और चीयर लीडर एक ट्रेन में चढ़ते हैं और दूसरी तरफ का डोर खोलने की कोशिश करते हैं। योनसुक वहाँ आता है और लड़की को ज़ॉम्बीज़ में फेंक देता है और बेसबॉल खिलाड़ी को ज़ॉम्बीज़ से लड़ने के लिए छोड़ देता है। लड़की उसके बाहों में मुड़ने लगती है और फिर उसे काट लेती है। इस बीच सुआन सेकू को जगाती है। उनमें से दो, सियोंग क्योंग और अजीब आदमी, एक ज़ॉम्बी कंपार्टमेंट के नीचे फंस गए होते हैं। योनसुक चलती ट्रेन की ओर दौड़ रहा होता है और जब ट्रेन पायलट उसकी मदद करने की कोशिश करता है तो वो उसे भी पीछे ज़ॉम्बीज़ में छोड़ के चला जाता है। ट्रेन का कंपार्टमेंट गिर रहा होता है लेकिन सेकू एक रास्ता ढूंढ लेता है। जैसे ही वो दूसरों को बाहर निकालने की कोशिश करता है वो और अंदर चली जाती है। कंपार्टमेंट की विंडोज टूट जाती है और वो अजीब आदमी उन्हें लड़कियों के पास जाने से रोकने की कोशिश करता है। सेकू फिर से एक रास्ता बड़ा कर देता है और वो लड़कियां बाहर आती है लेकिन वो अजीब आदमी पीछे छूट जाता है। सियोंग क्योंग, सेकू और सुआन ज़ॉम्बी से दूर भागते हुए चलती ट्रेन के पीछे भागते हैं। वो सभी ट्रेन में चढ़ जाते हैं लेकिन कुछ ज़ॉम्बीज़ भी चढ़ जाते हैं लेकिन सेकू उन्हें दूर करने की कोशिश करता है और एंड में सफल हो जाता है। वो तीनों ट्रेन पायलट की तलाश करते हैं लेकिन कैबिन में हाफ कन्वर्ट हुआ योनसुक होता है। वो दरवाज़ा खोलता है। सेकू उसे बताता है कि वो इन्फेक्टेड है और जब वो पूरा ज़ॉम्बी बनता है तो वो उन पे हमला करना शुरू कर देता है। सेकू उससे लड़ता है और सियोंग क्योंग उसे फाइट करने में मदद करती है। योनसुक सेकू को पकड़ लेता है और उसे काट लेता है। फाइनली सेकू उसे ट्रेन में से फेंकने में कामयाब हो जाता है लेकिन उसे पता चलता है कि वो इन्फेक्टेड हो चुका है, इसलिए ज़ॉम्बी बनने से पहले वो दोनों को कैबिन के अंदर ले जाता है और उन्हें बताता है कि ब्रेक कहाँ है। सेकू सुआन को सियोंग क्योंग के साथ रहने और बुसान जाने के लिए कहता है जहाँ वो सेफ होगी। सुआन उसे जाने नहीं देना चाहती लेकिन ज़ॉम्बी बनने से पहले वो अपने आप को लड़की से छुड़ा लेता है और कैबिन से बाहर चला जाता है। जैसे ही वो एक ज़ॉम्बी में बदलना शुरू करता है वो उस दिन को याद करता है जब सुआन का जन्म हुआ था। फिर वो ट्रेन से कूद जाता है। सियोंग क्योंग और सुआन को रुकना पड़ता है और ट्रेन छोड़नी पड़ती है क्योंकि वहाँ ट्रैक्स पर ब्लॉक होता है। दोनों ट्रैक पर चलते हुए आगे बढ़ते हैं। दोनों एक अंधेरी टनल में एंटर करते हैं। टनल की दूसरी ओर आर्मी का एक स्नाइपर उन पे निशाना बना लेता है मगर वो कंफ्यूज होता है कि ये ज़ॉम्बीज़ है या इंसान है। वो कंट्रोल सेंटर से उन्हें मारने के ऑर्डर्स मांगता है लेकिन अचानक से सुआन अपना गाना गाना शुरू कर देती है। सोल्जर्स का कॉल आता है और वो बताते हैं कि बचे हुए लोग आ रहे हैं।